मित्रों, मैं अभी इन पहाड़ियों से घूमते हुए आ रहा हूँ और ये देखिए पूरा फॉरेस्ट का भाग है, बीच में छोटे छोटे गांव भी है और यहाँ से घूमता हुआ आया हूँ। ये रूट है मेरा और इस रूट से मेरे को ये पहाड़ियों के अंदर से ही घूमते हुए वापस ऐसे रोड है सारे, और फिर इन पहाड़ियों में होते हुए मेरे को आगे जाना है गोवा की तरफ। तो मैं अभी कोल्हापुर से निकला हूँ। देखिए वो सामने पहाड़ी है ना, उसको भी क्रॉस कर ली। चलिए चलते हैं। तो ये गाड़ी तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही मैंने तो इससे भी आगे निकला हूँ। मित्रों, तो अभी हम जा रहे हैं फोंडा। ये फोंडा वाला भाग है फॉरेस्ट का है, लेकिन ये मित्रों एक छोटा सा फॉरेस्ट नहीं है, ये कम से कम 45 किलोमीटर का लंबा फॉरेस्ट है। और ये लॉन्ग ड्राइव होने वाली है हमारी भी। तो मित्रों थकान तो होती है गाड़ी पर चलते हैं तो, लेकिन मित्रों इतना सुंदरता और इतना मनोरम दृश्य देखते हैं ना, और टूरिस्ट को देखते हैं तो हमारी थकान भी मिट जाती है। तो मित्रों आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पर जैसे कि पैंथर है, भालू है, और हिरण है, और दूसरे भी छोटे छोटे प्राणी हैं। तो मित्रों ये भी फॉरेस्ट बड़ा फॉरेस्ट है, और आगे जाके बहुत गहरा हो जाता है, इतना गहरा हो जाएगा कि उसमें से निकलना कैसा होगा हम बता देंगे आपको। लेकिन अभी हम जा रहे हैं फोंडा की तरफ, तो आप भी हमारे साथ यात्रा का लाभ लीजिए। और मित्रों हमारा मुख्य उद्देश्य तो है हमारे 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 21 शक्तिपीठ की यात्रा। लेकिन उसमें कुछ टूरिस्ट पॉइंट आते हैं, तो टूरिस्ट पॉइंट भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि 4 धाम, 21 शक्तिपीठ और 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए हमको पूरे भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। तो आप हमारे साथ पूरे भारत के मुख्य टेम्पल है ना, उनकी यात्रा का लाभ लीजिए, और फॉरेस्ट का भी, और फॉरेस्ट की सुंदरता को भी देख लीजिए। और प्रकृति के कितने प्यारे रंग है मित्रों, ये सब घर से बाहर निकलोगे तब आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों यहाँ पर हमको बाइक राइड वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, और 4 व्हीलर वाले, और महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा ही टूर करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात की पब्लिक सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, फिर साउथ वाले ट्रैवल करते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा है। देखिए मित्रों ये कितना घनघोर फॉरेस्ट है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऐसे घनघोर वृक्ष। आप भी हमारे साथ घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। हर हर महादेव। तो हर ट्रिप में कुछ अलग ही आनंद मिलता है, जो मेरे को इस गोवा ट्रिप में मिल रहा है, क्योंकि ये भी आनंद बहुत प्यारा है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है जब अपन निकल रहे हैं। उदास भी था, पूना से निकला तब उदास था थोड़ा, मेरे मित्र के पास रहा था 7 दिन, फिर वहाँ से निकला। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, आप भी देखिए और आगे चलते हैं, फिर आगे और दिखाएंगे आपको। तो महाराष्ट्र का प्रथम अभयारण्य है राधानगरी अभयारण्य, प्रवेश द्वार है ये, महाराष्ट्र का प्रथम है, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर भैंस है न, मेरे को यहाँ पर कोई ज़्यादा वो टाइगर रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, चीते वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं फॉरेस्ट को देखते हुए। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी होटल्स हैं, और यहाँ से शॉर्टकट में गोवा से जो नारियल आते हैं उसके ट्रक आते हैं, और टूरिस्ट ओनली फॉर। मित्रों तो यहाँ एक भाई से पूछने के बाद मालूम पड़ा कि ये फॉरेस्ट बड़ा है, तो इसमें बहुत सारे जंगली जानवर हैं। यहाँ तक कि टाइगर भी है, पैंथर भी है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं किया, लेकिन यहाँ है तो होंगे ही। तो चलिए पढ़ते हैं, शाम हो रही है। तो मित्रों शाम हो चुकी है और घनघोर चटाई आ चुकी है, यानी कि इतना गहरा फॉरेस्ट आ चुका है ना। और अब डर लगता है कि कहीं जंगली जानवर ना आ जाए। लेकिन मित्रों प्रभु की कृपा से ऐसा कुछ नहीं होता। और देखिए ऊपर थोड़ा सा उजियाला है, लेकिन नीचे पूरा गहरा घनघोर भाग पूरा हो गया है, और रोड भी थोड़ा टूटा हुआ है, तो थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चल रहा है। लेकिन मित्रों बहुत आनंद आ रहा है। आगे न जाने कितनी दूरी है, अभी तक तो तय करनी है। तो चलते हैं अभी आगे, स्पीड को बढ़ाते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि
रोड टूटा हुआ है और आगे हर 10 मिनट, हर कम से कम 15-20 सेकंड के अंदर मोड़ आ जाता है। लेकिन जब सामने से टूरिस्ट की गाड़ियाँ आती है ना ये, तो हमें थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो मित्रों, ये गांव, यहाँ पर कोई गांव नहीं है, पूरा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट भाग है। तो यहाँ से फोंडा अब कितना दूर है तो जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। तो अभी चलिए हमारे साथ, आप भी यात्रा का लाभ लीजिए। और हम थोड़ा आपको इसीलिए ये पार्ट दिखा रहे ताकि कभी कभी रात को भी गाड़ी चलानी पड़ती है। श्री कृष्ण मित्रों, तो हमारी सुबह हुई है साईं बाबा के मंदिर में फोंडा गांव के। तो मित्रों, हम रात को जब चढ़े थे तो हमने 7 किलोमीटर ऊपर आने के बाद हमको थोड़ा महसूस हुआ कि नहीं, गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो दूसरे को पूछा तो अभी 35 किलोमीटर का पहाड़ी पूरा फॉरेस्ट है। तो हम वापस नीचे पेट्रोल लेने के लिए गए और वापस ऊपर आए तो 7:30 बज गए। तो उस समय पेट्रोल की गाड़ी थी वो पलट गई, तो ब्लास्ट हो गया। तो पूरी रात वहाँ जाम लग गया रहा, यानी कि 11:30 बजे हमको वहाँ से छोड़ा गया। और हम वहाँ ठंडी में और पूरे फॉरेस्ट में, आप देख सकते हो पूरा पीछे पूरा फॉरेस्ट का भाग है। तो उस फॉरेस्ट के भाग के अंदर पहाड़ी भी दिख रही है हल्की हल्की। तो उस फॉरेस्ट के भाग में हम बैठे रहे। फिर रात को 11 बजे फिर किसी लोगों ने हमको बताया कि आप साईं बाबा के मंदिर में ठहर जाना। तो ये साईं बाबा का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है और पीने के पानी की व्यवस्था भी थी। तो हम यहाँ रहे और आनंद से रात्रि बिताई। और अब सुबह यहाँ से निकलते, ये देखिए सुबह सुबह हो रही है, सुबह की सूरज की पहली किरणें आती हुई हमारे ऊपर। और साईं बाबा के कितना सुंदर गांव है। और मित्रों, यहाँ पर एक मैंने खासियत देखी कि ये अपनी गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ से गाड़ी अंदर लेके फिर सो गए थे। ये साईं बाबा का मंदिर है, बहुत ही मनोरम। और मित्रों, यहाँ सब मकान हैं, सबके ऊपर लोहे के वो छप्पर ही लगाए जाते हैं। और ये रेड कलर का पत्थर यहाँ पर खाने हैं तो निकलती है, देखिए सब जगह। क्योंकि यहाँ पर पानी में नमक की मात्रा है, इसीलिए यानी कि जो ढाबा लगाते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, इसलिए वो नहीं लगाते। जय साईनाथ। तो मित्रों, अब हम भी अपनी यात्रा आगे के लिए प्रारंभ करते हैं। सुबह सुबह चलते हैं, नाश्ता पानी भी करेंगे आगे, फिर चाहिए, क्योंकि मैं नाश्ता पानी का और खाने का तो कभी बताता ही नहीं। तो चलिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय साईनाथ। तो अभी हमारी सुबह हो गई है, हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर ली है। ये फोंडा गांव है और यहाँ से 150 किलोमीटर गोवा है। ये फॉरेस्ट के भाग में है ये गांव भी। और हम 35 किलोमीटर केवल फॉरेस्ट में चले रात को। और रात को जब गाड़ी ब्लास्ट हुई तो उस समय भी फंस गए थे, लेकिन अब रिलैक्स हो गया क्योंकि आराम भी पूरा हो गया। और मार्केट तो अभी नहीं खुला, कोई नाश्ता पानी तो आगे हो जाएगा, लेकिन साईं बाबा के यहाँ प्रसाद मिल गया बहुत प्यारा, तो मज़ा आ गया। यानी कि तिल से बनी हुई कोई वस्तु होती है ना,